बसे उज्जैन में आपका स्वागत है। हमेशा हर हर महादेव और महाकाल की जय हो के नारों से गूंजने वाली बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी ने जहां अपने मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया पर ही भरोसा जताया, तो कांग्रेस की तरफ से महेश परमार इस बार बदलाव का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उज्जैन के ही रहने वाले हैं। वो 2013 से उज्जैन दक्षिण विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए मोहन यादव इस बार उज्जैन में रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं। उज्जैन लोकसभा सीट को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है, क्योंकि पिछले 9 चुनावों से 8 बार यहां भगवा परचम लहराया है। इस बार उज्जैन के दावों और वादों की भरमार के बीच अंजना ओम कश्यप महाकाल की नगरी का मूड और मिजाज जानने के लिए पहुंची, तो दोनों ओर से जीत के अपने अपने दावे सुनाई दिए। 4 जून को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में अब राजा विक्रमादित्य की नगरी शिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन में आपका स्वागत है। ये महाकाल की धरती है। ये मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी गृह जिला है। अब देखिए पूरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहीं से मोहन यादव चुन के गए और वो मुख्यमंत्री बने। उज्जैन के लिए भी बड़ी बात है, लेकिन महाकाल की इस धरती में लगातार बीजेपी ने अपना गढ़ बना रखा है। सत्य नारायण जटिया जो है वो 7 बार लगातार यहाँ के सांसद रहे हैं। तो कल्पना कीजिए 2009 में हालांकि ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, लेकिन एक बार फिर 14-19 में बीजेपी की झोली में आई है। आइए चलते हैं उज्जैन नगरी महाकाल की धरती, ये जानने कि लोग क्या कह रहे हैं। महाकाल की धरती में डमरू के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। डमरू भी है, झाल भी है, सब रमे रहते हैं यहाँ पर भक्ति में। एक बार जल्दी से इनसे बात करते हैं। आप लोग वोटर्स भी हैं, सब फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं आप में से? 1, 2, 3 फर्स्ट टाइम वोटर्स है। क्या सोच रहे हो चुनाव? कुछ नहीं सोचा है। किसको वोट दो? क्या सोचा है? मुद्दा क्या है? भाजपा, मतलब अच्छी सरकार आना चाहिए। अच्छी सरकार आनी चाहिए। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या बदलना चाहिए? खुश है। खुश हो? आप क्या सोच रहे हो? देश की हित होने वाली सरकार होना चाहिए। मैंने तो वोट दे रखा। अच्छा, पहले से ही दे रहे हो। जो भी हो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो सरकार तो अच्छी है। नौकरी को सोच के है ना। एक तो पेगा फिर धुन रमा दीजिए आप लोग, और अब ये पारंपरिक नृत्य दिखाते हैं आप। आप में से कितने टाइम फर्स्ट वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स आप हैं सिर्फ। क्या सोचा आपने? पता किया किसको वोट देना नहीं देना? क्या मुद्दे हैं आपके? जो देश के हित में होगा वो मुझे मंजूर होगा, और मैं नहीं बता सकती मैं किससे दूंगी। सही करा आपने, एकदम सही किया। मुद्दों की बात की है, जो देश हित में सोचेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। चूंकि ये उज्जैन है, प्राचीन नगरी है, आप लोगों को क्या लग रहा है? अब तो यहाँ से जो विधायक चुन के गए वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। उज्जैन के लिए जितना होना था, आपके मुद्दे क्या है आपकी नजर? हमारे मुद्दे बहुत पुराने हैं। मोक्षदायिनी मां शिप्रा शुद्धिकरण हो, चाहे महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था हो, तो हमें मोदी जी के आने पर और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बनने पर हमें बहुत ही एक आशा विश्वास हुआ है कि उम्मीद जगी है कि उज्जैन का विकास होगा। आप बताइए। देखिएगा, ये केंद्रक है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो नाभि की शिवलिंग है, जिसके आसपास समस्त प्रकार के दैत्य ऊर्जा हो, देवी ऊर्जा हो, वो विचरण करती है, संक्रमण करती है, परिक्रमा लगाती है। तो उज्जैन हमारे देश का भाग्य विधाता बनेगा, यह निश्चित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है। चलिए ठीक है, जो यहाँ पर अब पार्टी के लोग आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से, बीजेपी की भी तरफ से, अब तो आपके विधायक यहाँ से मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन उज्जैन नगरी अच्छी बात है, गर्व की बात है आपके लिए। लेकिन क्या आपको लगता है जितना उज्जैन में विकास होना चाहिए था वो हुआ है? मध्य प्रदेश में या देश की बात करें तो सर्वाधिक विकास उज्जैन में हुआ है, और ये सब हुआ है उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी के कारण, शिप्रा नदी के कारण। पूर्व में माननीय शिवराज सिंह जी ने और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, और हम भगवान महाकाल के आंगन से
कितनी सीटें? एक कमल का फूल एक कमल यहाँ से तो देंगे। मोदी जी को देने कितने कमल? पूरे एमपी से कितने कमल? 29 कमल के फूल मोदी जी को भेंट करने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। पक्का? पक्का 29 कमल 4 जून को मिलेंगे। 4 जून को मिलेंगे। अंजना जी, उज्जैन महाकालेश्वर नगरी में आपका स्वागत है। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है, यहाँ न्याय की नगरी है। हमारा भी आपसे आग्रह है कि आप न्याय रूपी के रूप में हम सबकी बातों को सुनेगी। जहां तक उज्जैन के विकास की बात है, अमृत काल के समय, समुद्र मंथन के समय, जब अमृत की बूंदें उज्जैन में गिरी तो हमारा कुंभ होता है। उस मां शिप्रा में अमृत की बूंदें गिरी। आज हमारे उज्जैन की दुर्दशा, शिप्रा नदी की दुर्दशा ऐसी है कि लगभग इंदौर का पूरा मल मूत्र का पानी, वहां के फैक्ट्रियों का पानी मां शिप्रा में प्रवाहमान है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम 20 सालों से, सुनिए मैं आ रही हूँ। कुल मिला के बात यह है कि अभी लगातार 3 महीने से वहाँ रोज मछलियां मर रही है, मछलियों के ढेर लगे हुए हैं। उज्जैन का पूरा व्यापार व्यवसाय चौपट है। यह तो धर्म, शिप्रा नदी की सफाई मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों नहीं? यह तो धर्म तस्वीर है जो मैम, ये आप जो दिखा रहे हैं, ये खाता भी नहीं खोल पाए कांग्रेस के लोग। लगातार जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया, भगवान महाकाल की ये धर्म धरा है और ये विधर्मी मारे जाएंगे, 101% हारेंगे। और आप उस दिन स्क्रीन पे जब नजर आओगी तो उज्जैन का उल्लेख करना। मैडम, ये शिप्रा को शुद्धीकरण करने के लिए खान नदी का इन्हें डाइवर्शन करा था। खान के नाम पे करोड़ डकार गए और जो महाकाल लोक की बात करते हैं, आप लोगों ने भी देखा हुआ, एक हवा के झोंकों में वो सप्त ऋषियों की मूर्ति गिर गई। उस महाकाल को भी ये नहीं छोड़ते। महाकाल में पैसे लेके दर्शन कराते, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। और तो और यहाँ मुख्यमंत्री है, यहाँ आदि कॉलोनी पेयजल की व्यवस्था नहीं। मैडम, ये चुनावी शोर तो आप सुनेंगे ही, लेकिन 2 बच्चे भी यहाँ हैं, मंत्रोच्चार करके सुनाना चाहते हैं। सुनाइए। हरिओम स्वस्तिना इंद्रो वज्रवा स्वस्तिना गोका विश्ववेदा स्वस्तिरस्तो रक्षो तो शांति अब आपके पास आता है कि कुछ सुरमई आ जाए, कुछ कविता और शायरी के जरिए, क्योंकि ये चुनावी शोर तो लगा रहेगा, जनता को डिसाइड करना है, लेकिन जो असल में उज्जैन है वो भी जनता के सामने आना है। देखिए, उज्जैन एक प्राचीन नगरी और धार्मिक नगरी है। सबसे पहले मैं सबके सामने उज्जैन नगर के सबसे बड़े महत्व को बताता हूँ। सांदी पनीसा गुरु उज्जैन सा नगर कहीं हो बतला दे। सांदी पनीसा गुरु उज्जैन सा नगर कहीं हो बतला दे, जो 64 दिन में 64 विद्या श्री कृष्ण को सिखला दे। और मैं कवि हूं, इसलिए मैं कहूंगा इस देश की जनता से कि जिस तरह हम अपने त्योहार मनाते हैं, अपने ईद, दिवाली, होली, उसी तरह इस लोकतंत्र के पर्व को, मतदान को पूरे कर्तव्य, पूरी निष्ठा के साथ मनाएं। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? हाथ उठाओ, बताओ क्या मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशंस खत्म होने चाहिए। हर इलेक्शन में हमने यही बात करी है, और एजुकेशन सिस्टम में अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो और अच्छा पढ़ सके, हमारे इंडिया का और अच्छा नाम बना सके। मैम, उज्जैन में मुझे ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर आकर जैसे मतलब रोड वगैरह, देश विदेश से लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, और बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी सुधरेगा, और करप्शन खत्म होना चाहिए। हर जगह आजकल पैसों से ही काम होता है, मतलब और लीगल सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए। अपनी फाइलें पड़ी रहती है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप एक पॉलिटिकल कविता। मैं कवि राहुल शर्मा आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं एक पिछले दिनों यात्रा निकली थी देश में, उसपे कि एसी कमरों में बैठ के मलाई खाई वे भी जेठ महीने में सड़कों पे तपने लगे। राष्ट्रवाद का प्रचंड ज्वार देखने के बाद पैर धर्मद्रोहियों के आज कपने लगे, और तुष्टीकरणों की राह में बिछाए फूलसदा, तुष्टीकरणों की राह में बिछाए फूल सदा, त्रिपुंड लगा के वे भी आज छपने लगे। और जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का था मांगा, वे भी चुनाव में राम राम जपने लगे।
लघु उद्योग भारती का हम लोग का सदस्य हैं यहाँ पर। उद्योग के लिए वो सकारात्मक वातावरण है। वर्तमान में जो सांसद है वो भी इसके लिए पूरा ध्यान देते हैं और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनका उद्योग के प्रति विशेष रहता है। और महाकाल लोक जब से उज्जैन में बना है उसके बाद लोगों को रोजगार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मैं एक ज्योतिष हूँ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर पर व्यक्तियों पर और प्रकृति पर आता है। मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है और वृश्चिक राशि है और देश की जो 1947 की जो पत्रिका उस अनुसार भी जो योग बन रहे हैं वो मोदी जी के और बीजेपी के योग विशेष रूप से माने जाएंगे। 340 सीट से ऊपर बीजेपी को मिल रही है। इन्होंने तो प्रेडिक्शन ही कर दिया। हमें लगा था एक सेकंड हमें लगा था कि कोई नागरिक है अपनी बात कर रहे हैं। आप तो ज्योतिष निकले। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? आप लोग आ जाइए, आप भी औरतें जो इधर आइए। हाँ, एक पत्रकार के तौर पर जो आप मध्य प्रदेश की रीडिंग कर रहे हैं, पहले छिंदवाड़ा एक चुनौती होती थी क्योंकि वो कमलनाथ की सींची हुई एक कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन क्या पिछली बार की परफॉर्मेंस को बीजेपी रिपीट कर पाएगी या चैलेंज? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इस समय मुद्दे सारे गौण हो गए। जब से अयोध्या में रामलला विराजित हुए हैं मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं, किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ उज्जैन में तो लेकर उज्जैन लोकसभा की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर किसी तरह का मुद्दा नहीं। सिर्फ मोदी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने बीजेपी का प्रत्याशी न होकर मोदी जी का चेहरा, और शायद 29 ही सीटों पर मोदी जी का चेहरा है और उसी को देखकर मतदान है। उज्जैन में महाकाल की नगरी में और आप लोग घूम के आए, कैसा आपको यहाँ पर व्यवस्था लगी? अभी जा रहे हैं हम जा रहे हैं, पर आप लोग ये सोच के आए होंगे कि पहले से? हाँ, बहुत अच्छी लगी। हमें बहुत सारे चेंजेस लगे पहले से। अच्छा, पहले से बहुत चेंजेस। और चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कहाँ से आए हैं? पानीपत से। हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। हाँ। मैं देख रही हूँ सारी औरतें मिल के आई हैं यहाँ पर। आपको कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन जो भी लोग मिल रहे हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो पर्यटन के एंगल से आपको लग रहा है उज्जैन को फायदा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, चुनाव के क्या मुद्दे हैं और ये जो यहाँ पर उज्जैन में ये कॉरिडोर और ये महाकाल का आपको लगता है उससे बदलाव हुआ है? बिल्कुल उससे बदलाव हुआ है। उज्जैन के पर्यटन में बिल्कुल विकास हुआ है। उसमें और काम करने की जरूरत है, ऐसा उज्जैन वासियों को लगता है। बाहर के श्रद्धालुओं के लिए तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उज्जैन के जो लोग हैं उस वजह से, आप कह सकते हैं ट्रैफिक की वजह से, कई सारी चीजों से उन्हें थोड़ी तकलीफें आ रही हैं, पर उम्मीद है कि धीरे स्ट्रक्चर और बेटर करना होगा। आप बताइए आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा हुआ, उज्जैन में बहुत सारी व्यवस्था हुई है और पहले से बहुत फायदा हुआ उज्जैन में। इससे क्या है कि श्रद्धालु और ज्यादा आने लग गए हैं कॉरिडोर बनने से। उसके बाद में डेली का जो है कि बाबा महाकाल के डेली जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी हम लाभ देते हैं, जैसे कि गाड़ियां वगैरह चल रही है। बहुत सारे बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी सुविधाएं बहुत सारी उपलब्ध है यहाँ पर। पर्यटन को यहाँ पर आपको लगता है? आप आइए, आप बताइए, पर्यटन को फायदा हुआ है? ज्यादा लोग आ रहे हैं तो यहाँ के लिए फायदा है? जी बिल्कुल हुआ है। व्यापार बहुत बड़ा है, ट्रैफिक में, इसमें रेस्टोरेंट वगैरह में सब में व्यापार में फायदा पड़ा है। तो एक बार बस ये दिखाते हुए आपको किधर मंदिर है, पूरा कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है, इस तरह की भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं। कुछ विवाद भी हुए जब आंधी आने से घटा, लेकिन पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना दिख रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा इजाफा है पहले से, और जो तमाम इंतजाम है वो बेहतर किए गए हैं। लेकिन शहर को लेकर लोगों का ये मानना है कि ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है, और खास तौर पर तब जब उज्जैन के ही अब मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल गए हैं। अब ये कैसा लगा आपको इंतजाम यहाँ का? भोपाल से आए हैं और चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं अम्मा? वो तो अब जो काम अच्छा है या बदलना चाहिए? सब अच्छा ही है, और क्या ठीक ही लग रहा है आपको? सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा बनाया है और वोट तो मोदी जी को जाएगा ही। क्यों जाएगा? उनका काम अच्छा है, सब जो उन्होंने काम किया वो किसी ने नहीं किया यहाँ पर। इतने सालों में हम उज्जैन भी आए, सभी जगह गए, सभी जगह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अब हम रवाना हो रहे हैं उज्जैन धर्म की नगरी से।